नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारे 1000+ प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें मैं अब तक आपको 700 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं और आज हम प्रारंभ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 701 से। दोस्तों, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स आपको मिल जाएगी उस पीडीएफ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 701। किस राज्य में खर्ची पूजा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा में। बी ऑप्शन हो जाएगा। खारची पूजा महोत्सव एक हिंदू त्योहार है और इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 702। किस देश के पासांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं? तो जो पासांग दावा शेरपा है, ये है नेपाल के। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इन्होंने एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़कर और ये दुनिया के दूसरे शख्स बन गए हैं जिन्होंने 26 बार एवरेस्ट फतेह किया है। इससे पहले कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर वो पहुंचे हैं। तो पासांग दावा शेरपा दूसरे व्यक्ति बन गए हैं 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले, जो कि कहाँ के हैं? नेपाल के। नेक्स्ट यहाँ पे किसे यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोज सोनी को यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 704 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिम डेटा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कई बार ये जो ऑपरेशन जो किए जाते हैं भारत के द्वारा दूसरे देशों के लिए या दूसरे देशों से अपने नागरिकों को लाने के लिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, जो कि चक्रवात से प्रभावित हुआ था और उस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित, किस चक्रवात से यह प्रभावित हुआ? चक्रवात मोचा। इस चक्रवात का नाम क्या था? मोचा। इससे प्रभावित हुआ म्यांमार और वहां पर लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गुवाहाटी में। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 707 है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ की प्रसिद्ध चाय है? हिमाचल प्रदेश की, और इसे यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 708 है, हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो रुद्रप्रयाग की है प्रीति नेगी और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 709, हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? तो 30%। इसका सी ऑप्शन है सही आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देहरादून में। उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल। निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहां विकसित किया जाएगा? तो हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और इस पार्क में अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन किए जा सकेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हल्द्वानी, जो कि नैनीताल में है। और नैनीताल में मनोरा पीक पर दोस्तों एरीज भी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज, ठीक है। और यहाँ पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन भी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में सीडीएस है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे सीएम हैं देश के। इससे पहले जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। उनकी हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हुई थी 8 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को। और उसके बाद सीडीएस का पद खाली था, तो अब जो सीडीएस है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये भी उत्तराखंड के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 713, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो तारागिरी को। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? तो 31वां जो नाटो सदस्य बना है वो बना है फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो का 31वां जो नाटो सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 716, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 717 है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा? तो हरियाणा की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 718 है, हाल ही में रानीपुर को किस राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, और ये है उत्तर प्रदेश में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य का ये चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का ये 53वां टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 719, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो वो है दिल्ली। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है दिल्ली, किसके अनुसार? सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे, एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो ये बनी है अन्नू रानी, जिन्होंने अब तक के इतिहास में एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो में पहली बार किसी महिला ने स्वर्ण पदक जीता है, और वो महिला बनी है पहली भारतीय महिला अन्नू रानी। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, तो कहां बनेगी? ये बनेगी हल्द्वानी में। नेक्स्ट, किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 723, हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। क्वेश्चन नंबर 724 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 725, किसको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। क्वेश्चन नंबर 726, चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया? तो चिपको आंदोलन पर जो आधारित पुस्तक है वो किसने लिखी है? शेखर पाठक ने। ए ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया है इस पुस्तक को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? तो लगभग 35 किलोमीटर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ओडिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 3 रंग हैं, ठीक है, बैंगनी, हरा और सफेद।
बैंगनी, हरा, सफेद, ये तीनों इंटरनेशनल वीमेंस डे के रंग हैं। जो बैंगनी रंग है ये है न्याय और गरिमा का सूचक, न्याय और गरिमा का सूचक, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हरा रंग है ये उम्मीद का सूचक है, उम्मीद। और जो सफेद रंग है, सफेद आपको पता है ये शुद्धता का सूचक होता है। बैंगनी रंग है न्याय और गरिमा, हरा रंग है उम्मीद का सूचक और सफेद रंग है शुद्धता का सूचक। ये तीनों रंग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। किसके द्वारा 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू किया गया है? आरबीआई द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है आरबीआई ने। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बना है? तो गुजरात का अकोदरा गांव, अकोदरा गांव है गुजरात में, अकोदरा गांव गुजरात, ये बना है भारत का पहला डिजिटल गांव, पहला डिजिटल गांव अकोदरा गांव जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है किसने महिला हॉकी FIH नेशंस कप 2022 जीता है? तो ये जीता है भारत ने। पहले पनडुब्बी रोधी जहाज अरुणाला को कहां से लॉन्च किया गया है? अरुणाला जो कि पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसे कहां से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 734, किस राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता? तो हरियाणा ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म, तो यह है कसमकस। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कसमकस उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है। भारत और बांग्लादेश के मध्य वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मेघालय में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और 11वां संस्करण है, संस्करण संप्रीति का 11वां संस्करण है और इसे मेघालय की उमरोई में आयोजित किया गया। शुरुआत इसकी हुई 2009 में। तो जो ये संप्रीति सैन्य अभ्यास है, देखो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई। 11वां संस्करण है इसका और इसका आयोजन मेघालय में किया गया। नेक्स्ट, किस शहर में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई है। किसे नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है यहाँ पे किस सांसद को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो TK रंगराजन जी को। डी ऑप्शन। भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो स्लाइनेक्स 2023 ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। संस्करण कौन सा था? 10वां। तो 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया था। और ये कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका के कोलंबो में, कोलंबो में आयोजित हुआ। किस राज्य की अंजलि शर्मा माउंट किलिमंजारो चोटी को गद्दी वेशभूषा में फतह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई है? तो हिमाचल प्रदेश की है अंजलि शर्मा और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को गद्दी वेशभूषा में फतह किया है और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली लड़की बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 744, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और तीसरा स्थान यहाँ पे तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। तेलंगाना। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप 3 राज्य में आपको बता दिए हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, जो कि शीर्ष पर रहे हैं। 744 है निम्न में से अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन बन गया है? तो ये बना है मोहित कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पे
निम्न में से किसने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 746 है, भारत के चुनाव आयुक्त ए गोयल ने किस देश में चुनावी अखंडता के संरक्षण पर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ब्राजील में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्या गया? तमिलनाडु में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्यों लॉन्च किया है? तो जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनका पता लगाने के लिए, जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगा सकता है। तो उद्गम पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 750, हाल ही में चर्चा में रहे पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल विनाष्टीकरण से। प्लास्टिक बोतल विनाष्टीकरण से संबंध है पेट 46 एंजाइम का। इसका उपयोग क्या है? तो ये एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले जो पीईटी प्लास्टिक होता है इसका विनाशीकरण विघटन करता है। इसके विनाशीकरण विघटन में सक्षम है। पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ठीक है, तो इसका विघटन ये कर सकता है पेट 46। दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको यहाँ पे अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जल्दी हम 1000+ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद।